दोस्तों, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं और जो अदर एग्रीकल्चर की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके आया हूँ। स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर के ही यहाँ पर जो बीएससी एग्रीकल्चर का बेस होता है, अगर आपका वो मजबूत है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज से हम इस चैनल पर, एग्रीकल्चर कनेक्शन चैनल पर, आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और क्वालिटी कंटेंट आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर आपके फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अभी जो भी छात्र मुझे देख रहे हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र हो फर्स्ट सेमेस्टर के, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। कहीं भी कमी दिखाई देती तो कमेंट करें, और बाकी सारी चीजें आपको बेसिक से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए आज से इस सीरीज को शुरू करते हैं। जो आपका हॉर्टिकल्चर है, स्टार्टिंग करते हैं हॉर्टिकल्चर से। और हॉर्टिकल्चर की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी के लिए चैनल डेडिकेट करके बनाया है, स्पेशली एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए। क्योंकि मैं भी एमएससी कर रहा हूँ एंटोमोलॉजी से, मेरा फाइनल ईयर खत्म होने वाला है। तो सभी से उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को प्यार दें। अगर कंटेंट अच्छा लगे, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगता कोई इशू नहीं, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, मैं और ज्यादा एफर्ट डाल के अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। तो चलिए आज से इस क्लास का आगाज करते हैं और शानदार तरीके से आपको बताते हैं एक चीज करके। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हॉर्टिकल्चर क्या है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर लेटिन वर्ड से निकला है, पहली चीज क्लियर कर दूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये आ जाता है कभी कभी सीधा एग्जाम में कि हॉर्टिकल्चर शब्द किससे निकला है, तो लेटिन वर्ड से हॉर्टिकल्चर निकला है। उसके अलावा बाकी जो हमारे छात्र बीएससी के हैं भाई, डिटेल में नोट्स पढ़ लेना, और ये अगर आप सेमेस्टर में जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं उनमें लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे बहुत ही अच्छे नंबर। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बनाया, हॉर्टस और कल्चर, कल्चरा। हॉर्टस का मतलब है दोस्तों गार्डन, क्या मतलब है गार्डन, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। ठीक है, समझेंगे एक बार फिर से आसान भाषा में। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और आपका कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स विद इन प्रोटेक्टेड इनक्लोजर्स। क्या मतलब इसका, हॉर्टिकल्चर रेफर करता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर बताता है कल्टीवेशन गार्डन प्लांट्स के बारे में, यानी जो गार्डन प्लांट्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन के बारे में हॉर्टिकल्चर में सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी में भी नोट्स बनाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए आप सभी बहुत ध्यान से भी पहले इस क्लास को लीजिए। प्रेजेंट इज द हॉर्टिकल्चर मे बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड merchandising of fruit, vegetable, flowers, species, plantation and medicinal and aromatic plants। इसमें क्या बताया, जो हॉर्टिकल्चर है, जो प्रेजेंट डे में यानी वर्तमान स्थिति में जो हॉर्टिकल्चर है उसको हम ऐसी साइंस या टेक्निक कह सकते हैं जिसमें हम प्रोडक्शन यानी फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में, जो फ्रूट के जो आपके फल होते हैं उनके प्रोडक्शन के बारे में, सब्जियों के प्रोडक्शन के बारे में, स्पीशीज के मतलब मसाले वाली जो फसल है उनके प्रोडक्शन के बारे में, सुगंधित या औषधि वाली जो फसल होता है उनके प्रोडक्शन के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ प्रोसेसिंग के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज यहाँ पर अभी आप वीडियो को देखते रहिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अराउंड 55 to 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। जो भारत है उसमें लगभग 55 से 60% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, अब इसमें आगे चलेंगे, अगली स्लाइड पे देखिए, यहाँ मैंने आपको क्या समझाया। द साइंस ऑफ हॉर्टिकल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। जो हॉर्टिकल्चर है एक साइंस की तरह है, ये हॉर्टिकल्चर को भी आगे कई भागों में डिवाइड करा है, बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइएगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहला पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझेंगे, रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। जितनी भी आपकी फ्रूट क्रॉप्स हैं, जितनी भी फल वाली फसलें हैं, जैसे आम, अमरूद, पपाया, ये सब किसके अंदर आती हैं, ये पोमोलॉजी के अंदर आती हैं। यानी जो फल वाली फसलें हैं वे सारी किसके अंदर आएंगी, पोमोलॉजी के अंदर आएंगी। वहीं दूसरा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर बोलते हैं सब्जियों की खेती, जिसमें आपके आलू, मटर, प्याज ये उगाए जाते हैं, वो ओलेरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर,
फ्लोरिकल्चर में आपकी जो पुष्प होते हैं, यानी कि जो आपके फल, जो आपके फूल वाले पौधे होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, उसका अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर में। नाम से ही स्पष्ट है। जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप होती है ना, जैसे कि यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप है, ये रेफर करता है जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि कोकोनट आपका हुआ, काजू हुआ और रबड़ हुआ, कॉफी हुआ, ये सारी, और चाय हुआ, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। इसके अलावा स्पीशीज क्रॉप यानी मसाले वाली क्रॉप जो होती हैं, इसमें आपका कार्डिमम जैसे कि धनिया हो गया, पीपर हो गया, पीपर लौंग हो गया, इस तरह की यहाँ पर इसमें मसाले वाली जितनी भी क्रॉप होती है ये सारी स्पीशीज क्रॉप में आती है। मेडिकल एंड एरोमेटिक क्रॉप, मेडिकल यानी कि आपकी जो औषधीय पौधे हैं और सुगंधित पौधे, वे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें कल्टीवेशन करते हैं मेडिकल एंड एरोमेटिक क्रॉप, जैसे कि सर्पगंधा, ये मेडिकल क्रॉप में आता है। इस तरीके से यहाँ पर मेडिकल और एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? डील्स विद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, गार्डनिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग ईटीसी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसका मतलब क्या है? जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, जैसे आपने जो आपकी मैंगो क्रॉप है उससे अचार बन सकता है, आंवले से मुरब्बा बन सकता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं बाद में उन फलों में, या जो भी कोई क्रॉप है उसके फलों में कुछ ऐसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिससे हम उसका प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, उसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं, और कुछ ऐसी प्रोसेसिंग करते हैं उसमें बाद में जिससे वो अच्छे दामों में बिक सके और जो हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। ये आपकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। प्लांट प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन क्या है? डील्स विद प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स का जो प्रवर्धन होता है, हिंदी में इसको प्रवर्धन बोलते हैं, कि प्लांट्स को उगाया कैसे जाए, वो प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन। ये कोई इसकी मतलब ब्रांच नहीं है, बट एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें हम प्लांट के प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे यहाँ पर और क्या बताया है, देखिए इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करा आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए यहाँ पे फ्रूट क्रॉप्स, यानी जो फल वाली फसलें हैं, फ्रूट क्रॉप्स आपकी हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट आफ्टर ब्राजील। भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर ब्राजील है। यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट स्थान पे आपका ब्राजील है और भारत जो है आपका सेकंड स्थान पे यहाँ पर आता है। ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया अकाउंट्स फॉर 10%, मतलब वर्ल्ड का 10% इंडिया ग्रो करता है टोटल, वर्ल्ड का 10%। इसमें प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स में एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, जो इसमें फ्रूट्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है भारत में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का, उसमें आपका बनाना नंबर 1 पे आता है इंडिया में। जो आपका बनाना है वो इंडिया में नंबर 1 पे आता है प्रोडक्शन के मामले में। और एरिया सबसे ज्यादा है भारत में मैंगो का, मैंगो का एरिया सबसे ज्यादा है। ये मैं इसमें लिखना भूल गया था, यहाँ पे एरिया लिख दीजिए मैंगो का, और जो प्रोडक्शन है वो बनाना का सबसे ज्यादा है भारत में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्लाइड काफी अच्छे से समझ में आई होगी। और कोई भी दिक्कत हो, भाई पहली क्लास है, गलतियाँ हो जाती हैं तो बिल्कुल मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें, more than 40 vegetables belonging to Solanaceae, Cucurbitaceae, Leguminaceae, crucifers, root crops and leafy vegetables are grown in India, tropical, subtropical and temperate region। भारत में 40 से ज़्यादा ऐसे आपके जो कुल हैं, मतलब जैसे कि सोलेनेसी कुल हो गया, सोलेनेसी में आलू आता है बेसिकली, और आपका कुकरबिटेसी हो गया, लेग्यूमिनोस हो गया, क्रूसीफर्स हो गया, ये सभी कुल हैं, इसके फैमिली हैं। ऐसे 40 फैमिली भारत में उगाई जाती हैं। इंपोर्टेंट वेजिटेबल ग्रोन इन इंडिया, अनियन, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, पीस, बनाना, ओकरा, चिली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इस सभी को मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो मुख्य वेजिटेबल्स हैं वो आपका टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, ओकरा हो गया, चिली हो गया, कैबेज हो गया, ये सभी उगाए जाते हैं। इंडिया इज सेकंड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन नेक्स्ट टू चाइना। सेम सिनेरियो यहाँ भी है। फर्स्ट कौन था फ्रूट में? ब्राजील था। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती की जाती है वो चाइना में की जाती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना देता है। दूसरे नंबर पर भारत है, सेकंड इज भारत। इसके बाद जो एरिया प्रोडक्शन है वो आपका 13.38% है लगभग टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका आर द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। ये कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर स्टेट हैं जिनमें आपका हॉर्टिकल्चर का क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ठीक है।
इसमें आप एक चीज ऐड कर लीजिएगा, मैं फिर से बता दूं, जो वेजिटेबल्स है उसमें सबसे ज्यादा आपका एरिया जो है ना, सबसे ज्यादा एरिया पे जो उगाया जाता है वो आपका पोटैटो है, पोटैटो। और जो आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन वो भी पोटैटो का होता है, यानी कि एरिया और प्रोडक्शन में पोटैटो सबसे आगे है भारत में। सबसे ज्यादा यहाँ पर पोटैटो की आपकी खेती की जाती है, एरिया में भी और प्रोडक्शन भी पोटैटो का सबसे ज्यादा लिया जाता है। इसके अलावा बात करें, आगे चलेंगे, फ्लावर क्रॉप्स, जो फूल वाली फसलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। फ्लावर इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। इंडिया इज नोन फॉर ग्रोइंग ट्रेडिशनल फ्लावर्स सच एज जैस्मीन। देखिए जैस्मीन आप सभी ने सुना होगा, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, क्रिसैंथेमम, इसके अलावा एस्टर, ये सभी पौधे, क्रिसैंथेमम गुलदाउदी को बोलते हैं, ये गुलदाउदी है, ठीक है। इसके अलावा द इम्पोर्टेंट फ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फूलों की खेती की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 7500 करोड़ टू एक्सपोर्ट अर्निंग। 7500 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग देता है ये प्लांटेशन क्रॉप का आपका सेक्शन। द मेजर प्लांटेशन क्रॉप इंक्लूड कोकोनट, ऑयल पाम, एरेकनट, कैशू यानी काजू, टी, कॉफी, रबड़, कोकोआ, वनीला। द लीडिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और असम। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। कोई भी दिक्कत इस स्लाइड में आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, हमारे चैनल का व्हाट्सएप पे जाकर जुड़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये डाल दिया जाएगा। इसके अलावा स्पीशीज की बात करें, मसाले वाली, दे कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है हॉर्टिकल्चर का। इंडिया इज नोन एज अ होम ऑफ स्पीशीज। इंडिया को होम ऑफ स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। प्रोड्यूसिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज लाइक ब्लैक पेपर, ठीक है जी, काली मिर्च बोलते हैं इसको, कार्डियम धनिया, जिंजर अदरक बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी, चिली, कोरिएंडर, ये यहाँ पर उगाई जाती है इंडिया के अंदर। मेजर जो आपके प्रोडक्शन स्टेट्स हैं वो केरला है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ओडिशा। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो स्पीशीज है ना, स्पीशीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है और ये केरला में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब है मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इंडिया हैव डाइवर्स कलेक्शन ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है जी। इट हैज मोर देन 9500 यानी 9500 से ज्यादा स्पीशीज हैं मेडिकल प्रॉपर्टीज की। इंपोर्टेंट मेडिकल प्लांट्स जैसे कि इसबगोल, आप सभी को पता होगा, पेरीविंकल, कोलियस, अश्वगंधा सभी को पता है। इसके अलावा एरोमेटिक प्लांट्स जो है, मिंट है, एरोमेटिक यानी कि सुगंधित पौधे, ग्रासेस है, डावाना और पैचोली, ये सभी आपके हैं सुगंधित और आपके मेडिकल मैंने आपको बताया जैसे कि अश्वगंधा और इसबगोल, ठीक है। ये स्लाइड में था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हॉर्टिकल्चर की। इसके अलावा बात करें, आपकी एक स्लाइड पीछे चली गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है, यहाँ मैंने इस साइड में बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर करा है। सबसे पहला, एज अ सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस, ये वेरिएशन लाता है आपके सोर्स में, मतलब अच्छी तरीके से आपको, जैसे कि आप डेली एक सब्जी नहीं खा सकते तो ये वेरिएशन लाता है। फल भी आपके इसमें है, मसाले भी हैं और सब्जियां भी, सभी तरह का यहाँ पर इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर खेती की जाती है, तो एक वेरिएशन लाता है। दूसरा, ये विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फ्लोवर, एल्कलॉइड्स, अरोमा, पॉलीरिसोन्स, फाइबर, इनका अच्छा स्रोत है, यानी कि विटामिन का, मिनरल्स का, और जो अरोमा जैसे कि चिली में एक अरोमा आती है वो यहाँ पर सब इसके अंदर आता है। इसके अलावा एज अ सोर्स मेडिसिन के रूप में भी यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर का एज एन इकोनॉमिक प्रोपोजिशन एज दे गिव हायर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया इन टर्म ऑफ एनर्जी। हॉर्टिकल्चर से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं एज कंपैरिजन टू जो आपकी क्रॉप होती हैं, यानी कि जो आपकी आप पढ़ते हैं ना फील्ड क्रॉप्स, उनके अकॉर्डिंग आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं हॉर्टिकल्चर की क्रॉप से। इसके अलावा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो आपकी वेस्ट लैंड होती है उसका यूज कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हार्डी फ्रूट्स एंड मेडिकल प्लांट्स थ्रू किसके थ्रू, कल्टीवेशन ऑफ हार्डी फ्रूट्स और आपके मेडिकल प्लांट्स के थ्रू। इसके अलावा एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फैमिली इनकम बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन,
एक फैमिली इनकम का स्रोत बन सकता है, और होम गार्डन भी, आप इसको होम गार्डन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, घर पे भी चीजें उगा सकते हैं। एज अ फॉरेन एक्सचेंज इसका जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है इनका हम एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में करते हैं एज कंपेरिजन टू फील्ड क्रॉप। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हॉर्टिकल्चर की एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ये आपकी इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बहुत ही शानदार यहाँ पर स्लाइड है, ये आप एग्जाम में लिखेंगे बीएससी एजी वालों तो बहुत ही शानदार नंबर आपको मिलेंगे, और कंपटीशन वालों के लिए भी ये चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। स्कोप, हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इंसेंटिव फॉर द फार्मर, क्या मतलब है इसका? द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर द फार्मर्स इज मनी। सिंपल सी बात है, फार्मर के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या है? मनी, पैसा। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोवाइड मोर रिटर्न्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं किसानों को इन टर्म ऑफ पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट वैल्यू, वैल्यू एडिशन कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। मैं जब से बता रहा हूँ वही यहाँ पर इन्होंने बताया इस स्लाइड में। क्या मतलब है इसका? इंसेंटिव फॉर द फार्मर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ पर समझना होगा स्कोप है। अडेप्टेबिलिटी, वी हैव क्लाइमेट्स वेरिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट रीजन हो गया, मतलब जहाँ ठंडा रीजन होता है, विद दीज ह्यूमिड, सेमी एरिड, फ्रोस्ट फ्री, टेम्परेट। भारत में आप सभी को पता है अलग अलग यहाँ पर आपकी क्लाइमेट्स होती हैं, अलग अलग जगह जाएंगे तो कहीं का क्लाइमेट कुछ है, कहीं का कुछ है, तो वहाँ पे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। जहाँ कहीं पे आप सब्जियों की खेती ज्यादा देखने के लिए मिलती है, कहीं पे फलों की खेती ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो अडेप्टेबिलिटी आती है इससे। लाइकवाइज वी हैव सोइल, हमारे पास इस तरीके से सोइल भी ऐसी है, जैसे कि कहीं पे लोम है, कहीं पे एलुवियल है, कहीं पे लेटराइट है, मीडियम ब्लैक रोकी शैलो है, हैवी ब्लैक है, सैंडी है, सैंडी सोइल। तो इस प्रकार से लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स कैन बी अकोमोडेट विद वेरी हाई लेवल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो ज्यादातर क्रॉप्स में अडेप्टेबिलिटी आ जाती है इस तरीके से, तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश करी है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए उनके लिए। टेबल, मेजर कंट्रीज है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पर कमोडिटी यानी जो वस्तु है उनके पास, और मेजर इंपोर्टर मतलब जो उनसे देश ऐसे हैं जो मतलब जैसे कि सपोज कीजिएगा हमारे पास कोई चीज है, उसको वो हमारे पास जाता है तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं, वही यहाँ पे मैंने बताया उसकी शेयर वैल्यू कितनी है वो सारा स्लाइड में आपको क्लियर होगा। फ्रूट और वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा भेजता है बाहर, 28% इसका शेयर वैल्यू है इसमें। फ्लोरिकल्चर यूएसए आगे है, लगभग 37.70% यहाँ पर शेयर वैल्यू है। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग वाला, सोवियत यूनियन कंट्रीज हैं, 14.60 इनका शेयर वैल्यू है। स्पीशीज हैं, स्पीशीज यूएसए इसको मेजर इंपोर्ट करता है 43.50। कैश्यू है यानी काजू, यो भी यूएसए करता है 40, यानी कि तीन जो ऐसे हैं आपके ये और आपके ये यूएसए, तीन ऐसे हैं जो यूएसए इंपोर्ट करता है। तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसको याद करने में। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसको भाई सभी लोग ध्यान रखें। और इसी तरीके से आज का आपका पहला लेक्चर खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको ऑल्टरनेट डेज पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ऑल्टरनेट डेज पे आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा हॉर्टिकल्चर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, और पीडीएफ बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी, जल्दी मुलाकात होगी एक ऐसे बढ़िया लेक्चर के साथ। धन्यवाद।